आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग एमए फाइनल भूगोल के पर्यावरण भूगोल प्रश्न पत्र का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। देखिए, हम लोग पर्यावरण के बारे में छोटी कक्षाओं से ही सुनते आ रहे हैं। आप कक्षाओं की बात छोड़ दीजिए, हर सामान्य व्यक्ति पर्यावरण की बात करता है। पर्यावरण है क्या? पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पर्यावरण की प्रकृति क्या है? पर्यावरण के विषय क्षेत्र क्या है? इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही साथ जब हम पर्यावरण जान लेंगे तो पर्यावरण भूगोल के बारे में भी अध्ययन प्रारंभ करेंगे। देखिए, यह पर्यावरण भूगोल जो आपका प्रश्न पत्र है, दो शब्दों से मिलकर बना है, पर्यावरण और भूगोल। तो पर्यावरण की एक सामान्य संकल्पना या सामान्य बात करें तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। परि और आवरण। परि मतलब चतुर्दिक, चारों ओर। आवरण हम जानते हैं घेरे हुए। तो हमारे इस पृथ्वी के चारों ओर जो हमारा आवरण है, उसे सामान्य शब्दों में एक बिल्कुल ही, अगर हम लोग टेक्निकल टर्म या साइंटिफिक टर्म पे न जाएं, तो इसे कह सकते हैं कि पृथ्वी के चतुर्दिक जो आवरण या खोल है या लिफाफे के समान जो घेरा हुआ भाग है, उसे हम लोग पर्यावरण कहते हैं। इस पर्यावरण में ही समस्त प्रकार के जीव जंतु, मानव और अन्य समस्त प्रकार की क्रियाएं होती हैं। साथ ही साथ मानव एवं प्रकृति के अन्य तत्व या पर्यावरण के अन्य तत्व इस पर्यावरण से प्रभावित होते हैं और साथ ही पर्यावरण को प्रभावित भी करते हैं। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं अब पर्यावरण भूगोल के बारे में। देखिए, जैसा हम जानते हैं कि प्राचीन काल से पर्यावरण को भूगोल का अभिन्न अंग माना जाता रहा है। मतलब भूगोल के अध्ययन में ही पर्यावरण समाहित था। भूगोल और पर्यावरण एक साथ जुड़े हुए थे। न पर्यावरण अलग था, न ही पर्यावरण भूगोल अलग था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पर्यावरण भूगोल एक अलग शाखा के रूप में सामने आया। भूगोल में अगर हम बात करें, पर्यावरणीय पक्ष का सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन या प्रारंभिक अध्ययन जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में किया। विशेषकर प्राथमिक कार्य इस पर्यावरणीय पक्ष को सामने लाने का महान भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने किया। जैसा हम जानते हैं, हम्बोल्ट महोदय लंबी लंबी दूरी की यात्राओं करने के लिए विख्यात रहे हैं और प्रत्यक्ष अनुभव करके भूगोल के विषय में अपना आनुभविक विधि से संकलन किया तथ्यों का। हम्बोल्ट महोदय ने 1799 में दक्षिणी अमेरिका का भ्रमण करते समय भूमध्य रेखीय देशों की यात्राएं की और इन यात्राओं में पर्यावरणीय दशाओं का विस्तृत विवरण उन्होंने वनस्पति भूगोल में किया है। इन्होंने ही सर्वप्रथम ऊंचाई, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति,
तथा फसलों में परस्पर अंतर संबंध स्पष्ट किया। हम कह सकते हैं कि ऊंचाई, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति, फसल और प्राकृतिक या पर्यावरणीय तत्वों के मध्य संबंध सर्वप्रथम स्थापित किया था हम्बोल्ट महोदय ने। और दक्षिणी अमेरिकी यात्रा के पश्चात यूरोप लौटकर हम्बोल्ट महोदय ने अपने लेख में सर्वप्रथम जैव भूगोल को पादप भूगोल और जंतु भूगोल में विभाजित किया। तो हम्बोल्ट महोदय ने ही सबसे पहले इस जैव भूगोल था, जो जिसे हम लोग आज के डेट में अगर हम बात करें, भूगोल शब्द हटा दें, जीव की बात करें, जीव विज्ञान की बात करें, उसको उन्होंने बाइफर्केट करके दो अलग अलग स्ट्रीम में विभाजित किया, बॉटनी और जूलॉजी। अगर हम इसमें भूगोल भी शामिल कर दें तो जैव भूगोल को उन्होंने ही पादप भूगोल और जंतु भूगोल में विभाजित किया। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि हम्बोल्ट महोदय का न केवल भूगोल में बल्कि विज्ञान के अन्य विषयों में भी उतना ही बराबर का योगदान रहा है जितना भूगोल के विकास में योगदान रहा है। एक पुस्तक वेलेस द्वारा A.R. वेलेस द्वारा लिखी गई है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स या भौगोलिक वितरण, एनिमल्स का, जीवों का भौगोलिक वितरण, जो कि वेलेस द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक के पश्चात जीवों का भौगोलिक वितरण के बारे में उन्होंने बताया कि भौगोलिक तथ्य या पर्यावरणीय तथ्य जीवों के वितरण को कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे तापमान, वर्षा या पर्यावरण के या प्राकृतिक वातावरण के अन्य तत्व जीव को कैसे प्रभावित करते हैं, इसके बारे में वेलेस महोदय ने अपनी पुस्तक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स में बताई। यह भी पर्यावरण के प्रति या पर्यावरण भूगोल के प्रति एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि प्रारंभ में, या जैसे हम जानते भी हैं कि पर्यावरण के तत्व में जीव जंतु, मानव और प्राकृतिक वनस्पति, स्थल, भूमि, पर्वत, पठार, नदी, झील, वातावरण, वायुमंडल इत्यादि सभी सम्मिलित होते हैं। अगर हम इसके एक महत्वपूर्ण तथ्य जीव को ले लें तो जीव को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स या तत्व या कारक, ये हमारे पर्यावरण की दिशा को निर्धारित करते हैं। तो वेलेस महोदय के द्वारा जीवों का वितरण भौगोलिक कारकों द्वारा प्रभावित होता है के बारे में स्पष्टतया बताया गया, और साथ ही पर्यावरण भूगोल में भौतिक घटकों के साथ जैविक घटकों के उद्भव एवं विकास तथा वितरण का व्यवस्थित अध्ययन प्रारंभ हुआ। अब हम एक अन्य जर्मन भूगोलवेत्ता के बारे में आते हैं। उनका नाम लगभग हम्बोल्ट महोदय के समतुल्य ही है, बराबर ही है। वो महान विभूति हैं कार्ल रिटर। कार्ल रिटर महोदय ने पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत एक अभिन्न अंग के रूप में पृथ्वी तल को विभाजित करके, प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त करके अपने द्वारा लिखित पुस्तक लांडरे कुंडे में वर्णित किया। मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेडजेल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोज्योग्राफी में पर्यावरण के विभिन्न संगठनों, धरातल की बनावट, जलवायु,
वनस्पति आदि तत्वों का वर्णन मानवीय संबंधों के साथ करके पर्यावरण के या पर्यावरण भूगोल के विकास की एक नई दिशा। तो हम लोग देख रहे हैं कि पहले तो जो पर्यावरण था भूगोल के अंतर्गत सन्निहित था। भूगोल का अध्ययन मतलब पर्यावरण का भी अध्ययन माना जाता था, क्योंकि पर्यावरण के जो कारक हैं, तापमान, वर्षा या जलवायु के अन्य फैक्टर्स जो हैं, वो सब भूगोल की विषय वस्तु थी। लेकिन कालांतर में 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में भूगोलवेत्ताओं के अथक प्रयास से या भूगोलवेत्ताओं द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से, लेखन के माध्यम से इसको अलग किया गया। आज के ई वीडियो या ई लेक्चर में आप लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, इसके लिए आप सभी का आभार और धन्यवाद। आपने ध्यानपूर्वक इस लेक्चर को सुना। आभार। शेष अगले भाग में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।